रोज़गार तो बिल्कुल नहीं है मैडम, ना हमें कोई मेडिकल सुविधा मिलती है। कोविड के बाद से तो बल्कि नुकसान में ही चल रहे हैं। महंगाई दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, रेट हमारा वहीं का वहीं है। अब मैडम बात तो ऐसी, जब मजदूरी करनी है, बच्चों का पेट भरना है, तो हमें तो बहस करनी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, जहां एक और रेलवे का भी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चले जाना और मोदी जी का लगातार बोलना सबका साथ सबका विकास। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि अपनी रोजी रोटी चलाने वाले वो कूली जो दूसरों का बोझ उठाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिनमें कूलियों का जिक्र हुआ है, लेकिन आज उन कूलियों के क्या हालात हैं, कितना रोजगार उन लोगों के पास रह गया है, यहीं पे जान लेते हैं। आनंद विहार के रेलवे स्टेशन के ऊपर हम खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना रोजगार बचा है आजकल कूलियों के पास? रोज़गार तो बिल्कुल नहीं है मैडम। यहाँ आप देख लीजिए 167 कुलियाँ फिलहाल में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, जो त्योहार की वजह से करीब 100 के समथिंग में घर पे गए हुए हैं। तो हम अभी यहाँ 60-65 कुलियाँ हैं और आप देख लीजिए 60-65 में से कुछ हम इधर बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं। कोई काम रोज़गार बिल्कुल नहीं है। बस हमारी तो यही मांग है, अगर हो सके तो, वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ग्रुप डी में पहले की तरह जो लालू जी ने किया था, अगर उसमें हमें कर दिया जाए तो हम अपने बच्चों का लालन पोषण कर सकते हैं। दूसरी बात, ना हमें कोई मेडिकल सुविधा मिलती है, एक पास मिलता है बस। और हमारे यहाँ पे तो जो हम आनंद विहार पे जो कुलियाँ, उनको तो बल्कि और ज़्यादा समस्या है, क्योंकि ना तो यहाँ रहने के लिए हमारा विश्रामालय है, क्योंकि हमने कई बार लिख के दे दिया है, डीआरएम ऑफिस में भी लिख के दे दिया है, यहाँ तक कि हमने जीएम ऑफिस में भी लिख के दे दिया है। हम 167 कुली हैं और 80 कुलियों का 87 कुलियों का कुली हॉल बना हुआ है बस। उसमें अब चाहे बैठ, उसमें मतलब 80 कुली अगर लेटाएंगे भी तो लेट नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, सिर्फ बैठ सकते हैं बस। एक एक बाथरूम में उसमें लाइन लगानी पड़ती है। लाइन लगा के जब उसमें लेटरिन बाथरूम ले जाते हैं हम, 1-2 घंटे तक लाइन लगाते हैं, जब एक एक कुली का नंबर आता है। एक एक कुली का नंबर जो है एक एक 2-2 घंटे में आता है शौचालय में नहाने के लिए और शौच करने के लिए। तो क्या लगता है मतलब लोग जो हैं वो कितना अब कूली का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर बात की जाए हमारे आनंद विहार पे तो रैंप तो है, तो रैंप है और आजकल पहिए वाले बैग चल गए हैं। तो पैसेंजर अपना हैंडल निकालता है और पहिए से खींच के ले जाता है। यहाँ तो ना के बराबर काम हो गया, ना के बराबर काम है। क्या लगता है कि जब से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में भी रेलवे गया है, सुधार हुआ है उसमें या फिर नुकसान हुआ है कूलियों? हमें तो नुकसान ही हुआ है, नुकसान ही हुआ है। और जब से ये कोविड के बाद से तो बल्कि नुकसान में ही चल रहे हैं। वैसे कितना जो है वो एक कूली अगर एवरेज मानी जाए पूरे दिन में कितना कमा लेते हैं? 300-400 रुपये बस 300-400 खर्चा काट पे 300-400 बचता है। लगेज का क्या हिसाब रहता है? जैसे कि जो लगेज होते हैं, क्या हिसाब किताब रहता है आपका? 40 किलो का 100 रुपये मैडम। 40 किलो का मतलब किलो के हिसाब से? 40 किलो वेट होगा तो 100 रुपये हमारी मूल्य है। जो कुली करने वाला होगा वही 100 रुपये देता है। 40 किलो का नहीं तो कोई 50-40 में फिर करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है क्योंकि रोजगार। हाँ, हमारी भी तो मजबूरी है। अगर हम छोड़ेंगे तो कहाँ से, फिर हमें अपने बच्चों को भी तो देखना है। कोई ऐसा पैसेंजर आता है जो 40 किलो के दे देता है 100 रुपये, कोई ऐसा भी तो आता है वो 50 ही लगाता है, तो लेके जाना पड़ता है मजबूरी में जी। और इस ठेले पे कितना भी सामान हो 170 रुपये है इसमें। जैसे ये ठेला है, देखिए कुछ लोग जो है कूली अपने सर पे उठाते हैं, कुछ जो है इस ठेले के ऊपर जो है, इसके ऊपर कितना भार जो है लेके जाए? कितना भी हो, कितना भी 1 कुंटल 2 कुंटल। तो क्या इसका क्या चार्ज रहता है, क्या चार्ज करते हैं? 130 रुपये। 130, 170, 130, 200 इतना 70 अब कर दिए गए हैं। लगभग 5 साल हो गए मैडम इस रेट को। तो अब महंगाई दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, रेट हमारा वहीं का वहीं है। तो अब ये रेट, इस रेट के अनुसार हम चलते हैं तो मुसाफिर जब भी पैसा नहीं देता है, अपने मनमानी करता है और हमें मजबूरी में उसका वजन उठाना पड़ता है कम रेट पे भी। क्यों, हमें बच्चे पालने हैं, उसमें दवाई है, पढ़ाई है, लिखाई है, सारी चीज़ें हैं। तो अब हम तो मजदूर हैं, तो मजदूर का अब हमें क्या करना, कुछ ना कुछ करके अपना वजन तो उठाना ही पड़ेगा अब जैसे भी। लेकिन सरकार से मांग यही है, महंगाई के हिसाब से हमारा रेट बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन अगर देखिए सवाल यहाँ पे ये भी है कि रेट, आपने बोला कि रेट बढ़ना चाहिए, जब आप 100 रुपये मांगते हैं उसमें भी पैसेंजर जो है वो अगर रहेगा तो रखेगा अपना, तो रेट रखेगा, अपना रेट रखेगा, लेकिन कुछ तो हमें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। यही आप मांग कर रहे हैं। पैसेंजर से हम रेट के ऊपर बहस तो कर सकते हैं कि हमारी ये रेट है, आपका इतना वेट है, तो हमारी इतनी रेट तो बन रही है, गवर्नमेंट रेट हमारी इतनी है, तो पैसेंजर उसमें कंप्रोमाइज़ भी तो करेगा। उसको हम दिखाएंगे, अपना चार्ट दिखाएंगे पैसेंजर को, तो वो भी तो देखेगा हाँ कि इतनी रेट है इनकी,
तो वो भी तो अपने कंप्रोमाइज़ करेगा, कहाँ चलो इनकी रेट के तो पैसे देते हैं। जो आप पास की बात कर रहे हैं, वो पास जो वो वैलिड कितने टाइम के लिए है? वो 1 साल में 5 महीने का है। 5 महीने का। 5 महीने बाद वो पास फिर से बनवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है? नहीं, फिर 1 साल में होता है वो, फिर वो दूसरी साल में दोबारा बनेगा। हाँ, दूसरे साल में फिर कोई मेडिकल सुविधा या बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सरकार से कोई हमें मतलब फ़ायदा इस तरीके का कुछ नहीं मिलता है, बल्कि हम भी रेल के हिस्से हैं शुरू से। जब से रेल चली है, जब से कुली रेल का हिस्सा है, तो उसी हिसाब से जो एक रेलवे कर्मचारी को मिलना चाहिए वो भी हमें मिलना चाहिए। लेकिन आज तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली, जबकि हमें मेडिकल या बच्चों की पढ़ाई के लिए या रहने के लिए, लेकिन इस तरीके का कभी। अगर बात की जाए तो कूली के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी है, चाहे वो अमिताभ बच्चन की हो, चाहे वो गोविंदा की हो। बड़े मोटिवेट होते हैं लोग ये देख के कि भाई बड़े बहादुरी, लेकिन अगर हकीकत, ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो जितना परेशान कूली है, मुझे लगता है कि एक मूवी नहीं है उसके कुली के बराबर मजदूरी मेहनत मतलब कोई नहीं करता मजदूर लाइन में, क्योंकि इतने टर्मिनल तक पहुंचाना, ऊपर से चढ़ जी के जी जाना। तब भी सवारी पैसे नहीं दे पाती है। बताओ 100 रुपये मांगते हैं, 40-50 रुपये लगाते हैं। अब बताओ कैसे बच्चों को पालेंगे हम लोग। तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि अगर सर के ऊपर अगर उठा के लेके जाते हैं कूली, तो जो है 100 रुपये, और उसमें भी नेगोशिएशन करता है यात्री, और इसको 170 कर दिया, इसको इसमें भी कुछ ना कुछ घटा करते ही होंगे। अब मैडम बात तो ऐसी, जब मजदूरी करनी है, बच्चों का पेट भरना है, तो हमें तो बहस करनी नहीं है। जहाँ 170 देगा, अगर 150 भी दे दिया, 120 भी दे दिया, तो हमें तो लेके जाना है कि अपने बच्चों को पालन पोषण करना है। अगर नहीं लेके जाएंगे तो सरकार तो देने आ गई नहीं हमें, तो हमें तो खुद कमाना है और अपना पेट भरना है। तो इसलिए हमारी मजबूरी बनती है, हमें लेके जाना ही पड़ेगा। कूली मांग क्या क्या कर रहे हैं अगर बात? कुली हमारा डी ग्रुप की मांग है, सबसे पहली मांग तो डी ग्रुप की है। हाँ, लगता है कि सरकार मानेगी? विश्वास नहीं है मैडम इस पर, विश्वास नहीं। बिल्कुल विश्वास नहीं है। कहाँ कहाँ से मतलब यहाँ पे जो कूली आते हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं जो कि रोजगार की इसमें अगर बात? राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, MP के भी हैं कुछ, ज़्यादातर राजस्थान के कुली है। लेकिन तो ये लगातार जो है कूलियों का जो है ये समस्याएं हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ऊपर हम खड़े हैं। यहाँ के कूली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तमाम लोग जो कूलियों की मेन जो उन्होंने बात रखी है कि पहिए वाले जब से बैग चले हैं, लोग अपने सामान को जो है वो अपने आप ले जाते हैं। कूलियों की यहाँ पे आके कूलियों का जो है वो रोजगार खत्म होता नजर आ रहा है। क्या है आप लोगों की राय? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।